हाय एंड वेलकम टू माय चैनल एग्जामोटोरिया। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड की सभी महत्वपूर्ण नदियों की लंबाई, उसके उद्गम स्थान और उसके मुहाने के बारे में, जो कि झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई तो क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे ये झारखंड से जुड़ी नदियों का वीडियो पार्ट 1 होने वाला है, इसका पार्ट 2 मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। झारखंड की नदियों को प्रवाह की दिशा में दो भागों में बांटा गया है, उत्तरवर्ती नदियाँ और दक्षिणवर्ती नदियाँ। उत्तरवर्ती नदियाँ उन नदियों को उत्तरवर्ती नदियाँ कहा जाता है जो पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई गंगा में मिल जाती है, जैसे सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु, सकरी, चानन आदि। इस वीडियो में हम सिर्फ उत्तरवर्ती नदियों को कवर करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम दक्षिणवर्ती नदियों को कवर कर लेंगे। हमारी पहली नदी है सोन नदी। यह नदी मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई 780 से 784 किलोमीटर के आसपास है। यह नदी पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। यह नदी झारखंड के 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। यह पलामू की उत्तरी सीमा बनाते हुए प्रवाहित होती है। क्षेत्र विशेष में इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। मैंने आप सबको अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पे मैप का यूज़ किया, तो आपको मैप में भी सारी नदियाँ दिख रही होंगी। सोन नदी आप सभी देख सकते हो गढ़वा और पलामू के क्षेत्र से निकल के जाके गंगा नदी में मिल जा रही है। तो मैप से याद करने का तरीका सबसे अच्छा होता है। अगर आप नदी मैप से याद कर लिया तो आप इसे कभी भी नहीं भूलोगे। हमारी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है उत्तरी कोयल। इसका उद्गम रांची पठार का मध्य भाग है। इसकी सहायक नदियाँ औरंगा और अमानत है। इसका मुहाना सोन नदी है। अपवाह क्षेत्र गढ़वा, पलामू और लातेहार है। आइए इसको हम मैप में देखते हैं। मैंने मैप में उत्तरी कोयल नदी को हाईलाइट कर दिया है, आपको दिख रहा होगा, तो आप इसको मैप से अच्छे से याद कर लो। फ्रेंड्स, हमारी तीसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी पुनपुन नदी है। पुनपुन नदी झारखंड एवं उसकी सहायक नदियों का उद्भव हजारीबाग के पठार व पलामू के उत्तरी क्षेत्रों से होता है। पुनपुन नदी को कीकट नदी भी कहा जाता है, लेकिन इससे कहीं कहीं पमागधी भी कहा जाता है। गंगा में मिलने से पूर्व इसमें दुर्धा और मनोहर नामक सहायक नदियां भी मिलती है। मैं आपको पहले बताया था कि उत्तरवर्ती नदियों की सारी नदी जाके गंगा नदी में मिल जाती है। आपको मैप में अभी दिख रहा होगा कि पुनपुन नदी गंगा नदी में जाके मिल रही है और ये हजारीबाग के आसपास से निकलती है। हमारी चौथी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नदी है चानन। चानन नदी को पंचाने भी कहा जाता है। वास्तव में इसका नाम पंचानन है, जो कालांतर में यानी कि बाद में जाके चानन बन गया। यह नदी 5 धाराओं के मेल से विकसित हुई है, इसलिए इसे पंचानन कहा गया। चानन नदी की सभी धाराएं छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और इसका मुहाना सकरी नदी है। ये भी जाके अंततः गंगा में मिल जाती है, कि आपको मैप में भी अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि ये पहले सकरी नदी में मिली है और फिर सकरी नदी जाकर के गंगा नदी में मिल गई है। हमारी पांचवी सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वो है फल्गु नदी। फल्गु नदी भी छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग से निकलती है। ये अनेक छोटी छोटी नदियों में मिलने से इस नदी की मुख्य धारा बनती है, जिसे निरंजना भी कहते हैं। गया के निकट इसकी चौड़ाई सबसे अधिक पाई जाती है। आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फल्गु नदी की चौड़ाई सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो अब इसे आप अच्छे से पढ़ोगे तो ही इस सारे क्वेश्चन का जवाब आप दे पाओगे। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से और अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फल्गु नदी में पितृपक्ष के समय देश के विभिन्न भागों से लोग फल्गु में स्नान करने आते हैं और पिंडदान करते हैं। इसका मुहाना ताल क्षेत्र के निकट गंगा नदी में है। मैं सारी ही नदियों की बात उसके मैप में आपको दिखा देती हूँ कि कौन सी नदी जाकर के कहाँ से निकल रही है और गंगा में मिल रही है। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप इस मैप को और अच्छे से याद कर लें और सारी नदियों को ध्यान से देखिए कि वो नदी कहाँ से निकलती है और मिलती है। उत्तरवर्ती नदियों की लिस्ट में सकरी हमारी आखिरी नदी है। सकरी नदी भी छोटा नागपुर से निकलकर हजारीबाग, पटना, गया, मुंगेर ज़िले से प्रवाहित होती है। रामायण में इस नदी को सुमागधी के नाम से पुकारा गया है। उस काल में यह नदी राजगीर के पास से प्रवाहित होती थी।
यह नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसे बहुत ही गौर से पढ़िएगा और समझिएगा। एग्ज़ाम में इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सकरी नदी झारखंड से निकलकर या उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई गंगा के ताल क्षेत्रों में बिखर जाती है। आइए इसको मैप में देखते हैं। मैप में से कि आप देख सकते हो कि सकरी नदी जाकर के चानन नदी से मिलती हुई गंगा में मिल जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, इस पर कॉमेंट और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट आपके लिए बनाती रही। और इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।